आज व्यक्तित्व निर्माण एवं प्रशिक्षण शिविर आर्यवेदी दल के इस पवित्र प्रांगण में मैं राकेश जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सेव लाइफ क्या समझते हैं आप? हमारा नाम ही सेव लाइफ है, हमारा उद्देश्य भी सेव लाइफ है और आशा करता हूं आप सभी का भी उद्देश्य यही होगा कि हम सभी की लाइफ को सेव करके चलें। से यस और नो? आवाज नहीं आई, आई सर? मुझे तो नहीं आई। से यस और नो? आप भारत का भविष्य हो। कौन हो? इस समस्त कार्यकारिणी के लिए थैंक यू प्यारे प्यारे बच्चों। आपकी ये जोशीली तालियां, आपकी ये करतल ध्वनि मेरी आवाज़ को और बुलंद कर गई। आप सभी को तहे दिल से थैंक यू एंड सेव लाइफ की पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, हम सेशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CPR क्या है। ये छोटा सा 3 शब्द और 3 मिनट और 3 चीजें। ये 3 का आंकड़ा बहुत ही प्यारा है। 3 शब्द कौन से? CPR। मेरे पीछे स्क्रीन पे आप लिखा देख पा रहे होंगे, यू हैव ओनली 3 मिनट्स टू सेव अ लाइफ। 3 मिनट की बात हुई है और अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे 3 चीजों का जिक्र करूंगा। तो 3 का आंकड़ा मुझे बहुत प्यारा है और थोड़ी देर बाद आपको भी अच्छा लगेगा। लगेगा ना? शायद लगेगा, अभी आप ये सोच रहे होंगे। चलिए, तो C मीन्स कार्डियो। C का तात्पर्य क्या है? कार्डियो। कार्डियो का अर्थ क्या होता है बच्चों? हमारा हार्ट, हमारा हृदय। सभी के पास है? किच नहीं, जोर से आवाज। वेरी गुड। दूसरा शब्द है P। P मीन्स होता है पल्मोनरी, मतलब हमारे लंग्स। P का मतलब क्या हुआ? पल्मोनरी, एंड पल्मोनरी का अर्थ होता है हमारे लंग्स। क्लियर? और तीसरा और आखिरी शब्द है R। नो। R का तात्पर्य है रिससिटेशन। R का मतलब क्या है? रिससिटेशन। और रिससिटेशन का हिंदी में अर्थ होता है पुनः जीवित करना। क्या करना? पुनः जीवित करना। यानी जो चीज खत्म हो गई है, जिसका इतिहास बन चुका है, जिसका पन्ना बंद हो चुका है, जिसका हृदय बंद हो गया, जिसका लंग्स बंद हो गए, यानी कि क्लिनिकली डेथ हो गई। अगर चिकित्सकीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस व्यक्ति का हृदय बंद हो गया हो, जिस व्यक्ति के फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया हो, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। क्या हो गई है? मृत्यु। और जो तीसरा शब्द है R, जो कि मेरे नाम का पहला शब्द है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज की इस ट्रेनिंग का आधारभूत शब्द है रिससिटेशन। C सबके पास है, P सबके पास है, लेकिन आज से अभी से आधे घंटे बाद आप सबके पास R भी होगा। मतलब आप किसी मृत व्यक्ति को रिससिटेट करने की क्षमता रखोगे। मेरा वादा है आधे घंटे बाद आप सब बोलोगे कि यस, हम किसी व्यक्ति का यदि कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो उसे पुनः जिंदा कर देंगे। तो उस पुनः जिंदा करने की जो तकनीक है, उस तकनीक का नाम है रिससिटेशन और पूरा नाम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। मेरे साथ बोलो एक बार, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तात्पर्य क्या हुआ? हृदय को, लंग्स को पुनः जिंदा करना। किसको? हृदय को, लंग्स को पुनः जिंदा करना। इस पूरी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो 3 शब्द समझ आ गए। अब हम बात करते हैं इन 3 मिनट की।
वीडियो चलाना है पहले। चलो, एक सेशन शुरू करने से पहले छोटा सा वीडियो है, आप इसे देख लीजिए ताकि सेशन और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आ गया, साथ वाला पर्सन हेल्प के लिए बुला रहा है। एम्बुलेंस को कॉल किया जा रहा है। चेस्ट को एक्सपोज, शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आपको बहुत कुछ कह गया। आपने क्या देखा इस वीडियो में कि एक कपल जा रहा था और चलते चलते मेल पार्टनर सडनली कोलैप्स होकर फॉल हो गया। हेल्प के लिए बुलाया। जो व्यक्ति सीपीआर के बारे में नॉलेज रखता था वो उसके पास गया, चेस्ट में कंप्रेशन दिए, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन एईडी अभी हम बात करेंगे जिसके बारे में, वो लेके आए, उससे शॉक दिया और थोड़ी देर में वो व्यक्ति जीवित हो गया। जस्ट एक कल्पना करिए आपके सामने ऐसा हो जाए और आप उस व्यक्ति को बचा लें, तो कितनी अच्छी बात होगी कि आपने एक व्यक्ति की जान बचाई है। इस पूरी ट्रेनिंग में अगर आप में से मौजूद किसी भी एक व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में किसी एक व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में सीपीआर देकर यदि बचा लिया, तो आज की यह आर्य वीर दल की ओर से और सेव लाइफ की ओर से जो ट्रेनिंग दी गई ये सफल साबित होगी ना? चलिए, तो अब हम बात करते हैं उन 3 मिनट की। 3 शब्द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, क्लियर? अब 3 मिनट, ये 3 मिनट के पीछे की क्या साइंस है? आप सब लोग बच्चे हो और स्कूल में जा रहे हैं तो मैं बात करता हूँ। अगर स्कूल चिल्ड्रन नहीं होते तो शायद ये बात मैं स्किप कर देता। आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी होगी, शरीर की रचना पढ़ी होगी, तो हमारा जो ब्रेन है वो 5 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। पता है आप सबको? हमारा जो ब्रेन है वो मैक्सिमम 5 मिनट तक विदाउट ऑक्सीजन जीवित रह सकता है, उसके बाद उसकी कोशिकाओं की डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो 3 मिनट इसलिए कि 3 मिनट एक आइडियल और अच्छा समय है
उस 3 मिनट के अंदर अंदर यदि हम सीपीआर देना शुरू कर देते हैं तो हमारे हार्ट के अंदर मौजूद ब्लड जैसे ही आप कंप्रेस करोगे वहाँ मौजूद ब्लड ऊपर ब्रेन की तरफ जाएगा। तो ब्रेन जो है आपका उससे जिंदा रहेगा, उसकी कोशिकाओं की डेथ नहीं होगी। इसीलिए हमें 3 मिनट के अंदर अंदर व्यक्ति को सीपीआर देना प्रारंभ करना है। आपको किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई डॉक्टर आएगा, कोई बड़ा आएगा, हमें समझाएगा, किसी का इंतजार नहीं करना है। मैं अभी कुछ चीज़ें जो 3 बातें अभी हमने बोली थी वो डिस्कस करते हैं। वो 3 बातें यदि आपको मिल जाएं तो आपको किसी सीनियर की, किसी एक्सपर्ट की, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। आपको 3 मिनट के भीतर क्या प्रारंभ करना है? CPR। क्या प्रारंभ करना है? CPR। तो उन 3 बातों के ऊपर चलें। चलो, सबसे पहली बात, CPR हम किसे दे सकते हैं? अगर आपको कंफ्यूज होना है तो आप बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते हो। जैसे अभी वीडियो में दिखाया, सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़, रोड पे एक्सीडेंट हो गया और व्यक्ति कोलैप्स हो गया। तीसरी चीज़, स्विमिंग पूल में व्यक्ति स्विमिंग करते करते डूब गया और चला गया। चौथी चीज़, हाइट से फॉल हो गया, ठीक है। पांचवी चीज़, जल गया। छठी चीज़, मेंटल शॉक हो गया। ऐसी हजारों की लंबी चौड़ी लिस्ट अभी हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोटे मोटे तौर पे जो सामान्य तौर पे दिखने वाली चीज़ें वो मैंने 7-8 आपको बता दी, लेकिन इन सब से ऊपर मेरा पर्सनली ये मानना है, जो मैं आपको 3 चीज़ें बताऊं, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, चाहे आग लगी हो, चाहे जहर खाया हो, चाहे बिल्डिंग से गिरा हो, चाहे फांसी पे लटका हो, चाहे रोड पे गिरा हो, चाहे सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, कोई भी सिचुएशन हो उसे नज़रअंदाज कर दो। बस देखनी है तो वो 3 चीज़ें, पहली चीज़, चेक द रिस्पॉन्स। पहली चीज़ क्या है? चेक द रिस्पॉन्स। मुंदड़ा जी हमारे वरिष्ठ साथी है, आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे ही इनके सामने ये व्यक्ति कोलैप्स हुआ, आपने क्या किया? चेक द रेस्पॉन्स। हेलो, आर यू ओके? हेलो, आर यू ओके? इसको बोलते हैं बच्चों शेक एंड शाउट। जो हमारी कॉलर बोन होती है, जो साइंस के विद्यार्थी है, क्लिनिकल बोन पढ़ी होगी आपने, जिसे कॉलर बोन बोलते हैं। हमको ब्यूटीफुल बनाने में इस कॉलर बोन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो कॉलर बोन है या जो कंधे हैं, इन कंधों के ऊपर व्यक्ति की तरफ थोड़ा सा झुककर जोर से आवाज लगानी है, जोर से मारना और जोर से चिल्लाना, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके। नो रिस्पॉन्स। क्या आया? बिल्कुल। लैंग्वेज समझ आ रही है? हिंदी और अंग्रेजी मिक्स जो बोल रहा हूँ। आप चाहे तो प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश भी चल सकती है, ठीक है। आई थिंक दोनों को समझ आ रहा है। हमने क्या किया? इसका रेस्पॉन्स देखा। रेस्पॉन्स का मतलब सामान्य तौर पे हम क्या करते हैं, कोई सो रहा है, ए उठ रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे ही करते हैं ना, वो भी एक रेस्पॉन्स का ही पार्ट है, बट वो थोड़ा सॉरी गिर गया ये। वो कई बार ट्रेनर जोश में आ जाते हैं ऑडियंस की जोश को देख के। तो क्या किया, जैसे ही आपके सामने कोई व्यक्ति है, हिल डुल नहीं रहा है, तो आपका पहला काम है जाकर देखना उसका रेस्पॉन्स। कैसे देखा रेस्पॉन्स, एक बार पुनः बता रहे हैं। हे आर यू ओके? हेलो भाई साहब कैसे हो? हेलो माता जी कैसे हो? हेलो काका कैसे हो? जरूरी नहीं है आप अंग्रेजी का हे आर यू ओके ही बोलें, आपकी जो भाषा है उस भाषा में बोलो। दोनों हाथ से कंधों के ऊपर जोर से मारो और उसे बोलो हे आर यू ओके, हेलो काका, हेलो चाची, हेलो मामी, जो भी है व्हाटएवर नाम, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया आपको 10 सेकंड के भीतर करनी है। ऐसा नहीं कि सर ने कहा था चेक द रेस्पॉन्स तो 5 मिनट तक उसे रेस्पॉन्स ही देखते रहो। नहीं बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारे पास कितने मिनट है? सिर्फ 3 मिनट है। 3 मिनट में हमें कंप्रेशन तक पहुंचना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक द रेस्पॉन्स। इफ पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग, आपको रेस्पॉन्स देखना है और पेशेंट बोल दो या इसे विक्टिम बोल दो, जो धरती पर लेटा है वो व्यक्ति
पेशेंट ना कह के आप उसे विक्टिम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विक्टिम। और जो बचाने वाले मुंडा जी है ये कहलाएंगे रेस्क्यू। क्या कहलाएंगे? रेस्क्यू कहलाएंगे। ठीक है, चलो तो हमने रेस्पॉन्स देखा, रेस्पॉन्स नहीं मिला, पहली बात याद रहेगी। सीपीआर किसको देना है? हमने रेस्पॉन्स देखा और रेस्पॉन्स नहीं मिला, याद रहेगा। मैं बार बार फोकस इसीलिए कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट यही है सीपीआर किसे देना है और किसे नहीं देना है। अगर सीपीआर की नीड नहीं है और आपने सीपीआर दे दिया तो भी गलत हो जाएगा, इसलिए सीपीआर किसे देना ये जानना जरूरी है। वापस बता रहा हूं, चेक द रेस्पॉन्स। हेलो आर यू ओके, आपने हेलो आर यू ओके बोला और मरीज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपको क्या करना है? अगले पॉइंट की ओर जाना है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा चेक द कैरोटिड पल्स। चेक द कैरोटिड पल्स। अब ये कैरोटिड पल्स कहाँ होती है हम बात करते हैं। आप सभी को अपने गले के ऊपर एक उभरा हुआ सा हिस्सा दिख रहा होगा गर्दन पे, सभी को फील हो रहा है? सबके है? इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, बहुत कम लोगों को पता होता है। इसे क्या बोलेंगे? एडम्स एप्पल। ठीक है, इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, यह जरूरी नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि इस एडम्स एप्पल के बिल्कुल पास में, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड एडम्स एप्पल के बिल्कुल पास में आप अपने गर्दन पे 2 या 3 फिंगर की टिप को टच करो। जल्दी से करो सब। कुछ स्पंदन फील हो रहा होगा आपको, कुछ बीट फील हो रही होगी आपको। सबको हो रही है? पक्का? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो अभी हाथ खड़ा कर देना, आपके पास आ जाऊंगा। सबको फील हो रही है? जल्दी से फील करते रहो मेरे साथ साथ। मेरे को फील हो रही है, आपको भी हो रही है? सबको? एनी कंफ्यूजन? पीछे आई थिंक सबको फील हो रही होगी, मुबारक हो। इसका फील होना अपने आप में एक शुभ संकेत है कि हम जीवित हैं, हमारा हृदय बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना, इसलिए मुबारकबाद तो बनती है। चलो तो दूसरी चीज देखते हैं, कैरोटिड पल्स। क्लियर? अगर ये कैरोटिड पल्स आपको सुनाई दे रही है, सुनाई मतलब फील हो रही है, क्या है? फील हो रही है, इसका तात्पर्य है व्यक्ति का हृदय काम कर रहा है। क्लियर? तो इस परिस्थिति में हमें सीपीआर कब देना है? जब ये कैरोटिड पल्स नहीं फील होगी। ठीक है, पहली चीज रिस्पॉन्स देखा, नहीं आया। दूसरी चीज कैरोटिड पल्स देखी, नहीं आई। ठीक है, तीसरी चीज हम देखेंगे व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ब्रीथ कैसे करते हैं हम? इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं ना, अंतःश्वसन या बाह्य श्वसन। कैसे होता है अंतःश्वसन बाह्य श्वसन? हमारा चेस्ट फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपेंशन एंड रिकॉइल्स। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन एंड रिकॉइल्स। देखो कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, कुछ अंग्रेजी के होंगे, कुछ मेरे जैसे ग्रामीण परिवेश से भी होंगे, तो मैं सभी के लिए शब्द यूज कर लिया, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल या फिर अंतःश्वसन बाह्य श्वसन, छाती का फूलना और सिकुड़ना। सबको क्लियर? तो सांस लेते हैं हम तब क्या होता है? हमारा चेस्ट में एक्सपेंशन एंड रिकॉइल, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल होता है सबके। तो ये तीसरी चीज देखनी है। तो ये 3 बातें मैं फिर कह रहा हूँ, सिचुएशन चाहे कुछ भी है, चाहे रोड एक्सीडेंट है, चाहे फॉल फ्रॉम हाइट मतलब छत से गिर गया है, चाहे सडन कार्डियक अरेस्ट है या अदर कोई सिचुएशन है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आपको ये 3 चीजें देखनी है। चेक द रेस्पॉन्स। फर्स्ट थिंग, चेक द रेस्पॉन्स। इफ पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग, आपने रेस्पॉन्स देखा, रेस्पॉन्स नहीं किया। चेक द कैरोटिड पल्स। एक बार पुनः देखिए अपनी अपनी कैरोटिड, सबको फील हो रही है? कैरोटिड दोनों साइड होती है बच्चों, ठीक है, इधर भी होती है उधर भी होती है। इफ कैरोटिड पल्स एब्सेंट, कैरोटिड पल्स नहीं मिल रही। तीसरी चीज, चेक द ब्रीथ। पेशेंट ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ब्रीथिंग नहीं कर रहा है,
कभी कभी क्या होता है, क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है, रेस्पॉन्स भी नहीं करता, कैरोटिड पल्स भी नहीं आती, लेकिन मरीज एबनॉर्मल तरीके से सांस ले रहा होता है। क्या होता है? एबनॉर्मल तरीके से। तो उस समय आप बोलोगे यार सर ने तो कहा था सांस नहीं ले रहा, ये तो ले रहा है, अब क्या करूं? तो एबनॉर्मल तरीके से सांस कैसे लेता है मैं आपको लेके बता दूं, क्योंकि उसको साइंस की भाषा में एगोनल या गैस्पिंग बोलते हैं। अगर कोई साइंस से है तो उसे पता होगा, लेकिन मैं करके बता दूं कि एगोनल कैसे होता है। हंसोगे नहीं? पक्का? चलो ऐसे, मैंने मना किया था, हंसना मना है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं एगोनल, यानी कि रिस्पॉन्स नहीं है, कैरोटिड नहीं है, या तो ब्रीथ नहीं कर रहा या फिर एगोनल में है, गैस्पिंग रिफ्लेक्स कर रहा है, एबनॉर्मल तरीके से ब्रीथ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको सीपीआर देना है। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यदि आपको ये तीन चीजें एक साथ मिल जाए, मैं फिर जोर दे रहा हूं इस चीज के ऊपर, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, बीमारी चाहे कुछ भी हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ है, चाहे स्विमिंग पूल में डूबा है, चाहे तालाब में डूबा है, कुछ भी सिचुएशन है, डोंट बी कंफ्यूज, आपको सिर्फ देखनी है तो वो तीन चीजें। पहली, चेक द रेस्पॉन्स, दूसरी चेक द कैरोटिड, एंड तीसरी ब्रीथ कर रहा है या नहीं। रिस्पॉन्स नहीं है, कैरोटिड नहीं है, सर करके बता रहे हैं। ये टेक्निक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें आपको देखनी है, और ये तीन चीजें यदि आपको किसी व्यक्ति में मिल जाए, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी सीनियर से एडवाइस की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यदि रेस्पॉन्स नहीं है, कैरोटिड नहीं है, सांस नहीं ले रहा, यू शुड स्टार्ट द सीपीआर इमीडिएटली, तुरंत बिना किसी से पूछे, हाथों हाथ क्या प्रारंभ करना है, हमें सीपीआर प्रारंभ करना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं सीपीआर देते कैसे हैं। सीपीआर देते कैसे हैं? तो सबसे पहले सीपीआर देने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक विक्टिम की। विक्टिम हमारे सामने है, विक्टिम मतलब मरीज हमारे सामने है, सबको दिखाई देगा, चिंता मत करो, आप सबको सिखाएंगे, ठीक है? अब आपका जो डोमिनेंट हैंड है, सभी अपना हाथ ऐसे करो, सीधा एकदम, कोहनी से मुड़ना नहीं चाहिए, कोहनी से मुड़ना नहीं चाहिए, एकदम सीधा। फिर क्या करेंगे? दूसरे हाथ से उसको लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? दूसरे हाथ से पहले हाथ को लॉक कर देंगे। ये है सीपीआर की एग्जैक्ट हाथों की पोजीशन। जब आप कंप्रेशन देंगे तो आपका हाथ एल्बो से मुड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर आपको पेशेंट के ऊपर आ जाना है, ठीक है? और अब इस हाथ को आप रखेंगे कहाँ? इस हाथ को कहाँ रखेंगे? तो आप लोगों ने स्टर्नम बोन के बारे में पढ़ा है, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। अब ये लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम कहाँ होती है? तो व्यक्ति की दोनों निपल्स को शरीर की जो मध्य रेखा है, मिडिल लाइन है, वहां पे मिला दो। इमेजिनरी लाइन दोनों निपल और शरीर की जो मिडिल लाइन है उसके बिल्कुल बीचों बीच आप अपना जो पहला हाथ डोमिनेंट हैंड लिया था, इस हाथ को वहां पे प्लेस कर देंगे और दूसरे हाथ से लॉक कर देंगे और 90 डिग्री पेशेंट के ऊपर आ जाएंगे। ये है पोजीशन। क्या है? पोजीशन। क्लियर सबको? अब आपको सीपीआर देने से पहले मरीज को फ्लैट जगह पर लाना होगा। अगर रोड पर एक्सीडेंट के दौरान पेशेंट कोलैप्स हुआ है, रोड उबड़ खाबड़ है, तो वहां पे कंप्रेशन नहीं देंगे, मरीज को पहले समतल जगह के ऊपर लेकर आएंगे। कोलैप्स व्यक्ति घर के अंदर राजाशाही गद्दे के ऊपर हो सकता है,
और हम लोग घरों में बड़ा स्पंजी गद्दा लेके अपने आप को बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं, तो उन गद्दों के ऊपर सीपीआर आपको नहीं देना है, क्योंकि जब आप कंप्रेशन देंगे तो वो कंप्रेशन व्यक्ति की छाती में स्टर्नम पे नहीं लगेगा, सिर्फ आपका गद्दा ऊपर नीचे होगा और हम सोच रहे हैं आहा बहुत बढ़िया सीपीआर हो रहा है। सर ने तो कहा था आप युवराज से मरीज को छीन कर ले आओगे, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो बच्चों उस गद्दे से व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना है, नीचे लेकर आना है, फर्श के ऊपर लेटाना है। ठीक है, चलो तो पोजीशन क्लियर, हाथ ऐसे लिया, दूसरे हाथ से लॉक किया और जो आपकी ये पाम है इसको लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम के ऊपर मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह चिपका कर रखना है। एक गाना है मैं इधर चला मैं उधर चला, तो वो गाना बिल्कुल नहीं गाना है आप लोगों को, आपको किधर ही नहीं जाना है, जहां मैंने बता दिया वहां पे हाथ को चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह चिपका देना है। चिपका दिया, ठीक है, सर ने देखो चिपका के रखा है। सर एक बार आप 10 कंप्रेशन करके बताओ, मैं आगे फिर बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वैसे 30 कंप्रेशन देते हैं बट आपको दिखाने के लिए, आपने देखा सर ने किस प्रकार से कंप्रेशन किए। अब इस कंप्रेशन की हाई क्वालिटी होनी चाहिए। अब ये क्या है हाई क्वालिटी, उसके ऊपर हम बात करते हैं। हाई क्वालिटी का तात्पर्य सीपीआर कैसे देना है, सबसे पहले हैंड प्लेसमेंट सही जगह होना चाहिए। सबको क्लियर हो गया, हाथ कहाँ रखना है, पीछे तक। सर आप लोग सोच रहे होंगे सर तो बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, हैंड प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम के ऊपर। क्लियर सबका? चलो दूसरी चीज बात करते हैं हम लोग कि कंप्रेशन और एयर जो देंगे हम, उसका रेशियो कितना होना चाहिए। तो आपको 30 कंप्रेशन देने हैं। कितने? 30 कंप्रेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, साथ साथ काउंट करो, 18 19 20 21 22 30। वेरी गुड, 30 कंप्रेशन दे दिए। उसके बाद हमें देना है 2 ब्रीथ। 30 कंप्रेशन, सर 2 ब्रीथ दे के बताइए बच्चों को। 30 कंप्रेशन के बाद में 2 ब्रीथ देने हैं। कैसे देंगे ब्रीथ? सर घुटने टिका दीजिए। देखिए सीपीआर देने के लिए सबसे पहला काम है आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। पहली चीज, अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी पैंट की क्रीज खराब हो जाएगी, मेरी ड्रेस गंदी हो जाएगी, तो उस व्यक्ति को आप यमराज से नहीं ला सकते साथियों। आपको कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, ठीक है। तो अब माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है। कैसे देंगे उसके लिए देखिए, फॉरहेड के ऊपर हाथ रखना है, व्यक्ति की जो ये चिन है इसको हल्के से टच करना है और थोड़ा सा ऊपर की ओर एक्सटेंड करना है नेक को, ठीक है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ठीक है। उसके बाद दोनों अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से विक्टिम की नाक को बंद करना है। क्या करना है? नाक को बंद करना है और उसके पूरे लिप्स को कवर करते हुए आपके लिप्स के अंदर कवर करके एक ब्रीथ देनी है। आइए, तो जैसे ही आप ब्रीथ देंगे, कैसे देंगे? ये 2 ब्रीथ दे दी। तो अभी हमने 30 कंप्रेशन दिए थे। से यस और नो? उसके बाद में 2 ब्रीथ दी। ये हो गया बच्चों हमारा सीपीआर का रेशियो। क्या था? 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, अगेन 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। कितनी बार दिए? 32। क्लियर? तो सीपीआर का रेशियो कितना है? 30:2। क्लियर? चलो पढ़ लो, देखो इस बार के सेमेस्टर में हो सकता है ये सवाल आ जाए। चलो अब हम बात करते हैं सीपीआर के डेप्थ की। ये जो भी सर ने कंप्रेशन किया 1 2 3, ये कितनी डेप्थ में गए थे भाई लोगों? लगभग 5 सेंटीमीटर, बट 6 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं जाना है। कितना? कम से कम 5 सेंटीमीटर डेप्थ में आपको जाना है और 6 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं जाना है।
क्लियर? तो रेशियो कितना था? 30:2। डेप्थ कितनी थी? 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं 1 मिनट में कितने कंप्रेशन देने हैं, कितने देने हैं जल्दी बताओ। नो 30 तो बेटा 30 सेकंड में भी नहीं है, 20 सेकंड 25 सेकंड में 30 कंप्रेशन चलेंगे। आपको 1 मिनट के अंदर कम से कम 100 कंप्रेशन डिलीवर करने हैं। कितने? 1 मिनट में कम से कम 100 कंप्रेशन देने हैं, लेकिन 120 कंप्रेशन से ज्यादा नहीं देने हैं। यानी कि रेट कितनी हो गई, हमारी दर कितनी हो गई? 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट। कितनी हो गई रेट? 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट। क्लियर? वापस रिवाइज करा दूं। हैंड प्लेसमेंट कहां रखोगे? लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। रेशियो कितना बताया था? 30 कंप्रेशन टू ब्रीथ। डेप्थ कितनी बताई थी? 5 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर। लेकिन 1 मिनट में कितने कंप्रेशन दोगे? 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट। एक इंपॉर्टेंट थिंग बोली थी, मैग्नेट की तरह हाथ को चिपकाना है। आपने देखा होगा दोनों सर सीपीआर दे रहे हैं, जहां हाथ प्लेस कर दिया अब ये हाथ हिलेगा नहीं, यहीं रहेगा जब तक 30 कंप्रेशन डिलीवर्ड ना हो जाए। ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट थिंग, अलाउ टू प्रॉपर रिकॉइल। आपने अभी हमने बात की 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ में जाना है एक। अब आप वहीं पे 2 3 4 नहीं, 5 गए हो तो 5 पूरे ऊपर आना है, फिर वापस 2 3 4। दैट इज कॉल्ड अलाउ टू प्रॉपर रिकॉइल। आपने 5 सेंटीमीटर दबाया और फिर अंदर जाके 1 सेंटीमीटर में 2 3 4 5 कर रहे हो तो मतलब नहीं उस सीपीआर का। वो सीपीआर इफेक्टिव सीपीआर नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा आपको? पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। पुश हार्ड, पुश फास्ट। कितना? 5 से 6 सेंटीमीटर, 100 से 120, 30, 2। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। बिल्कुल करवाएंगे, प्रैक्टिस सबको करवाएंगे, चिंता मत करो। चलो यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग, आपने सीपीआर 2 मिनट तक दिया, अब सीपीआर कब तक दोगे आप? सीपीआर कब तक देते रहेंगे हम लोग? क्या गारंटी 3 मिनट बाद व्यक्ति जीवित हो जाएगा? तो बच्चों सीपीआर 3 मिनट तक नहीं हो सकता है। एक साइकिल में ही आपका व्यक्ति जिंदा हो जाए, कई बार 2 साइकिल हो जाते हैं, कई बार 10 मिनट भी लग जाते हैं, कई बार 15 मिनट भी लग जाते हैं। आप जितना